हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार टीचिंग डायरी में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग भाग 3 नवीन राज्यों के उदय के भाग 3 के बारे में रुहेलखंड के बारे में पढ़ेंगे। रुहेलखंड रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद बंगस द्वारा की गई थी। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अली मोहम्मद बंगस के द्वारा की गई थी। इसकी पहली राजधानी अम्बाला बरेली थी। बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। यह हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेल का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था। रुहेलों का अवध दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था। 1742 ईस्वी में हफीज रहमत खां ने रुहेलखंड का शासक बना था। 1742 ईस्वी में हाफिज रहमत खां रुहेल का शासक बना था। मीरनपुर कटरा का युद्ध 1774 ईस्वी में सुजादुल्ला और हाफिज अहमद खां के बीच हुई। इसमें सुजादुल्ला की जीत हुई थी। मीरनपुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? 1774 ईस्वी में, और इसमें सुजादुल्ला और हाफिज अहमद खां के बीच हुई थी, जिसमें कि सुजादुल्ला की जीत होती है। 1773 ईस्वी में रुहेलखंड पर मराठा के आक्रमण के समय अवध नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों की धनराशि मांगी। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण किया। अंततः रुहेल को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर उसे समस्त क्षेत्र अवध के नवाब सिराजुद्दौला को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बनाया। तो ये थे रुहेलखंड। अब आइए जानते हैं नवीन राज्य मैसूर के बारे में। मैसूर, इसकी भूमिका के बारे में देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना वेंकट द्वितीय के द्वारा किया गया था। वाडियार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेंकट द्वितीय के द्वारा। 18वीं शताब्दी में वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्ण राज थे। यह सिर्फ नाम के शासक थे। वास्तविक शक्ति उसके दो मंत्रियों के पास थे। पहला नेजराज और जो कि प्रधानमंत्री थे, और दूसरा मंत्री नंदराज थे। नेजराज के काल में हैदर अली का उदय हुआ। इसने नेजराज का पतन कर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली का जो समय काल है 1761 से 1772 ईस्वी। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में होती है। इसका जन्म स्थल कोलार कर्नाटक था। इसके पिता का नाम फतेह मुहम्मद था। इसके पिता फतेह मुहम्मद मैसूर शासक के दरबार में रहते थे। 1755 ईस्वी में हैदर अली को नेजराज ने डिंडीगुल तमिलनाडु में फौजदार नियुक्त किया। हैदर अली ने दो प्रमुख कार्य किया। पहला, खांडेराव नामक ब्राह्मणों को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पहला कार्य इसका क्या था? खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और दूसरा, फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके नेजराज की हत्या किया और स्वयं को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। हैदर अली ने मालाबार के नायकों का पतन किया था।
इसने पॉलीगरों को अपना अधीनता में लाया था। हैदर अली ने पॉलीगरों को अपने अधीनता में लाया था। 1764 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव ने इसके राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन माधवराव पराजित हुआ। मराठा के साथ संधि 1765 ईस्वी में होती है। इसमें हैदर अली ने मराठाओं को कुछ क्षेत्र दिया और दूसरा मराठाओं को प्रति वर्ष 28 लाख रुपया देना स्वीकार किया था। हैदर अली ने मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण के लिए दान दिया था। इसने अपने तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती एवं विष्णु की मूर्तियों का अंकन करवाया था। 1766 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने मैसूर पर आक्रमण किया। इसमें हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली के मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बनता है, जिसका समयकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक होती है। इसका जन्म 1750 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात टीपू मैसूर का अगला शासक हुआ। यह हैदर अली का पुत्र था। इसने श्रीरंगपट्टनम को अपना राजधानी बनाया। इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता लेने के बाद स्वयं को नागरिक टीपू कहकर संबोधित करता था। इसने श्रीरंगपट्टनम, फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। इसने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कस्तूनतुनिया, मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। इसने प्रशासनिक पदों में नियुक्ति के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। इसके दरबार में पूर्णिया एवं कृष्ण राव जैसे हिंदू मंत्री थे। श्रृंगेरी पत्र से जानकारी प्राप्त होती है कि इसने श्रृंगेरी की मंदिर की मरम्मत कराया था। इसने शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन दिया था। इसकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुए थे। इसने अपनी सेना में एक फ्रेंच अधिकारी लेफ्टिनेंट रिपो को शामिल किया था। आइए अब आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य होती है। यह युद्ध हैदर अली और वेरलेस्ट के मध्य हुआ था। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। इस युद्ध में कर्नल वुड ने मुंबई की तरफ से, स्मिथ ने मद्रास की तरफ से और मैसूर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में मराठा और निजाम अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, लेकिन हैदर अली ने निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया। इस प्रकार मराठा, अंग्रेज और निजाम का त्रिसंघ समाप्त हो गया था। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित करके मंगलोर पर अधिकार किया। इसके बाद हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली को अपने ऊपर हावी होते मजबूरन अंग्रेज को हैदर अली से संधि करना पड़ा। हैदर अली दक्षिण भारत में प्रथम शासक था जो अंग्रेजों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजयता की मिथक को भी समाप्त कर दिया। 1771-72 ईस्वी में पेशवा माधवराव और हैदराबाद के निजाम द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संधि के तहत अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। इस कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था।
1771-72 ईस्वी में पेशवा माधवराव और हैदराबाद के निजाम द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संधि के तहत अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। इस कारण द्वितीय आंग्ल में मैसूर युद्ध हुआ। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को। मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि में यह प्रावधान किया गया था कि यदि मैसूर पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज मैसूर का साथ देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजयता की मिथक को भी समाप्त कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चलती है। त्रिकूट 1779 ईस्वी में बना था, जिसमें मैसूर, हैदराबाद और मराठा ये तीनों मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया था। 1771 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों ने मैसूर की मदद नहीं किया। प्रारंभ में इस युद्ध का नेतृत्व हैदर अली के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में टीपू के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया गया। हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण करके कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगने गया। मद्रास से 2 सेना हैदर अली के खिलाफ भेजे। अंग्रेजों के 2 सेनापति हेक्टर मुनरो और कर्नल वेली ने इस युद्ध में भाग लिया था। अंग्रेज और हैदर अली के बीच संघर्ष में कर्नल बेली की हत्या कर दिया तथा हेक्टर मुनरो जान बचाकर भाग गया। इस घटना के बाद बंगाल से वारन हेस्टिंग ने सर आयरकुट को सेनापति बनाकर भेजा। पोर्टोनोवा 1781 ईस्वी के युद्ध में सर आयरकुट के द्वारा हैदर अली को पराजित किया गया। इस युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी और इसी वर्ष सर आयरकुट की भी मृत्यु हुई। हैदर अली के उत्तराधिकारी उसके पुत्र टीपू सुल्तान बने थे। हैदर अली के उत्तराधिकारी उसके पुत्र टीपू सुल्तान बने। यह युद्ध मंगलोर की संधि के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि, यह संधि लॉर्ड मैकर्टनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित क्षेत्र को लौटा दिया। यह युद्ध लगभग बराबरी पर समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1793 ईस्वी के बीच 3 वर्षों तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने त्रिकोबर पर आक्रमण किया। इसके बाद कॉर्नवालिस ने युद्ध की घोषणा किया था। 1790 में जनरल मीडोज के द्वारा टीपू पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में टीपू सुल्तान मीडोज को पराजित किया। इसके बाद कॉर्नवालिस ने खुद मोर्चा संभाला। इसको देखते हुए टीपू सुल्तान संधि करने पर मजबूर हुए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है। इस संधि के तहत टीपू ने अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा। इस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को अधिक मजबूत बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर अगला गवर्नर जनरल बन इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसलिए जॉन शोर को अहस्तक्षेप नीति का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर अगला गवर्नर
जनरल बना। इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसलिए जॉन शोर को अहस्तक्षेप नीति का जनक माना जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध में दो तरफ से मैसूर पर आक्रमण किया गया था। पूर्व से जनरल हैरिस और पश्चिम से स्टुअर्ट के द्वारा किया गया था। श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर टीपू लड़ता हुआ वीर गति प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैसूर को अंग्रेज राज्य में मिल गया। इसके बाद अंग्रेजों ने वाडियार वंश को दोबारा स्थापित करते हुए कृष्ण को नया शासक बनाया था। इस युद्ध के बाद वेलेस्ली ने कहा, अब पूर्व का राजा हमारे कदमों में है। आइए अब हम लोग दक्कन क्षेत्रीय राज्य के बारे में जानते हैं। दक्कन हैदराबाद के अंतर्गत ही आते थे। इसका संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिस खां के नाम से जाना जाता था। दक्कन का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। निजाम उल मुल्क के पिता गयासुद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम औरंगजेब के दरबार में रहते थे। फर्रुखसियर ने दक्षिण के 6 सूबों की जिम्मेदारी निजाम उल मुल्क को प्रदान किया, लेकिन अपने ही शासनकाल में फर्रुखसियर ने इसे निष्कासित भी किया। इसके बाद निजाम उल मुल्क मालवा का सूबेदार बना। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क के मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया। इस बात से खुश होकर 1772 ईस्वी में उसने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। सुकर खेड़ा के युद्ध 1724 ईस्वी में होती है। इस युद्ध में मुबारक खान तथा निजाम उल मुल्क के बीच युद्ध होता है। इसमें निजाम उल मुल्क की विजय होती है। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी। यह युद्ध निजाम उल मुल्क तथा बाजीराव प्रथम के बीच हुई। इसमें बाजीराव प्रथम की विजय हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1748 ईस्वी में हुआ। इसके मृत्यु के बाद इसके बेटे नासिर जंग और दामाद मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1798 ईस्वी में हैदराबाद भारत का प्रथम राज्य था जिसने वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया था। वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। आइए अब हम लोग नए क्षेत्रीय राज्य भरतपुर, जिसे जाट राज्य के नाम से जाना जाता है, के बारे में देखते हैं। जाटों का प्रथम नेता गोकुल जाट था। जाटों का प्रथम नेता कौन था? गोकुल जाट। 1669 ईस्वी में प्रथम विद्रोह गोकुल जाट ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। 1669 ईस्वी में प्रथम विद्रोह गोकुल जाट ने किसके खिलाफ किया था? औरंगजेब के खिलाफ किया था। 1686 ईस्वी में दूसरा जाट विद्रोह राम जाट और रामचेरा जाट द्वारा किया गया था। इस विद्रोह में जाटों ने अकबर के मकबरे को लूटपाट किया तथा अकबर के अस्थियों को जला दिया। जाटों का प्रथम शासक चूड़ामन जाट 1690 से 1721 ईस्वी तक था। सन 1700 ईस्वी में इसने भरतपुर राज्य की स्थापना किया। वहीं पर इसने थीम का किला बनवाया था। थीम का किला जाटों ने कहाँ बनवाया था? भरतपुर में। 1721 ईस्वी में राजा जय सिंह ने थीम के किले पर अधिकार कर लिया था। थीम के किले पर राजा जय सिंह ने कब अधिकार किया था? 1721 ईस्वी में। जय सिंह से पराजित होने के बाद चूड़ामन जाट ने आत्महत्या कर लिया था। बदन सिंह 1721 से 1723
56 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसने अपने शासनकाल में 4 किलों का निर्माण कराया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के बाद बदन सिंह ने मथुरा तथा आगरा पर अधिकार किया। अहमद शाह अब्दाली ने इसे राजा की उपाधि दिया। बदन सिंह की मृत्यु 1756 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अगला शासक सूरजमल जाट 1756 से 1763 ईस्वी तक रहता। इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल जाटों का अफलातून कहा जाता है। अपनी शासनकाल में इसने मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा मेरठ क्षेत्र पर अधिकार किया। नोट: अन्य जाट शासक जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसारी सिंह, रंजीत सिंह तथा अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह थे। अंतिम जाट शासक कौन थे? रणधीर सिंह। 1805 ईस्वी में रणधीर सिंह ने भरतपुर को अंग्रेजों को सौंपा तथा अंग्रेजों ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था।